सर हमारे जितने सीनियर सिटीजन हैं सर, उनके लिए एक प्रस्तुति है सर। क्योंकि सीनियर सिटीजन बेचारे लास्ट मोमेंट में वो जो पैसा वैसा बचा कर रखते हैं और कैसे वो पैसा बचा कर रखते हैं और इन्जॉय नहीं करते, पैसे को किसी तरह ऐसे रखे रहते हैं, बाद में उनकी दशा क्या होती है वो बता रहा हूँ सर। जब आदमी वृद्धावस्था में हो करके सर मर जाता है तो उसकी जितनी धन दौलत है सब बैंक में ही पड़ी रह जाती है, लेकिन जब तक वो जीवित रहता है उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त तो धन नहीं होता। वो खर्च कम करता है, पैसे पड़े हुए फिर भी खर्च नहीं करता, वो बचा कर रखता है। उस समय सर चले जाने के बाद बहुत कुछ पैसा खर्च नहीं किया जाता, ऐसे पड़ा रहता है। एक बार सर एक बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यवसायिक, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा के पास 4 मिलियन मनी थी सर, 4 मिलियन। उसने जो ड्राइवर था बिजनेसमैन का, वो ड्राइवर के साथ उसकी पत्नी शादी कर ली। तो उस समय ड्राइवर ने कहा कि सारी जिंदगी मुझे लगता था कि मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। ड्राइवर बोलता है कि मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा सोचता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरा बॉस हमेशा हमारे लिए काम किया, इतना मनी छोड़ कर गया, क्योंकि उसके पत्नी से उसने शादी कर ली विधवा से। यह बहुत कठिन सच्चाई है सर। जीवन में अधिक संपत्ति होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लंबा जिए, लंबा जिए, इसलिए कि और मजबूत स्वस्थ शरीर से रहिए, तो वास्तव में सही मायने में आप उस धन का सदुपयोग कर पाएंगे। कभी भी देखिए जो फ़ोन है उसमें 70 फीचर्स बेकार होते हैं, 70%। महंगी कार में 70% स्पीड गैस की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें एक्स्ट्रा लगा कर लोग रखते हैं। आपके पास भव्य हवेली बना कर रखा हुआ है, लेकिन उसमें 70% आपका जो स्थान उपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी है। इतना बड़ा हवेली है लेकिन उपयोग में थोड़ा हो रहा है। अगर अलमारी में आप रखे हैं सर तो 70% जगह खाली रहती है, कपड़े नहीं पड़े हुए हैं, कपड़े पहने नहीं जाते। सारी जिंदगी मेहनत की कमाई 70% दूसरों के खर्च करने के लिए होती है सर। छोड़ कर जाते हैं आप, 70% दूसरे खर्च करते हैं। हमें अपने 30% को बचाना, उसका उपयोग करना चाहिए। उसको जो 30% बचा हुआ है उसका तो सही उपयोग करिए। उसके लिए सर आपको मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, भले ही बीमार न हो आप। ज़्यादा पानी पिएं, भले ही प्यास न लगे। गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए छोड़ने की कला सीखें। सही होने के बावजूद समझौता करने की कोशिश करें। अमीर और शक्तिशाली होने पर आप जितना हो विनम्र बने रहें। अगर आप अमीर हैं, शक्तिशाली हैं, विनम्र बने रहिए। अमीर न होने पर भी संतुष्ट रहिए जीवन में। बहुत व्यस्त होने के बावजूद शरीर और दिमाग का व्यायाम करते रहिए। उन लोगों के लिए समय बिताइए जिनकी परवाह आप करते हैं। छोटा जीवन है सर, इसी पूरी तरह से जीने का आनंद लें। छोटे जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद लें। भगवान और दूसरों से अधिक प्रेम करें, प्रार्थना करें और भगवान को वचन पढ़ने के लिए समय निकालें। पानी पिएं, खाएं, नाश्ता जैसे राजा की तरह करें। दोपहर में भोजन राजकुमारों की तरह करिए। रात को खाना गरीब की तरह खाइए सर। जीवन में 3 चीज़ें सर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं: ऊर्जा, उत्साह और सहानुभूति। इस एज में ऊर्जा, उत्साह, सहानुभूति। और अच्छा खेल खेलें, किताबें, अच्छी किताबें पढ़ें। प्रतिदिन 10 मिनट शांति से बैठें। 7 घंटा सोएं कम से कम इस एज में। और हर दिन 30 मिनट तक चलें और मुस्कराएं। ज़्यादा न करें, अपनी सीमाओं का ध्यान भी रखें। खुद को ज़्यादा गंभीरता से न लें। अपनी कीमती ऊर्जा बकबक में न गंवाएं सर। फालतू बातें मत करिए। जागते हुए अधिक सपने नहीं देखें कि जागते हुए बहुत सपने देखें, ये करेंगे वो करेंगे, वो सपना छोड़ दीजिए।
दूसरों से ईर्ष्या करना समय की बर्बादी है आपकी। आपके पास पहले से ही जो कुछ चाहिए सब कुछ है। और अतीत को भूल जाइए और अपने पार्टनर को अतीत की गलतियों को याद न दिलाएं। इससे आपकी वर्तमान की खुशी नष्ट हो जाएगी। जीवन बहुत छोटा है, किसी से नफरत करने के लिए समय नहीं है। दूसरे से नफरत न करें, आत्म शांति बनाए रखें और उससे वर्तमान को खराब न करें शांति भंग करके। आपके सुख के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ज़्यादा मुस्कुराएं, हंसें और बहस करने की किसी ज़रूरत नहीं है। बहस मत करिए। असहमति में सहमति बता दीजिए। अपने परिवार से अक्सर बात करें। हर दूसरे से कुछ अच्छा करें। हर दिन कुछ न सबको जो कुछ है माफ़ करना सीखें। 70 साल के ऊपर 6 साल के नीचे के लोगों को अधिक समय बिताएं। जो छोटे बच्चे हैं उनसे और 70 साल के ऊपरों से उनको ज़्यादा समय उनको दीजिए। हर दिन कम से कम 3 लोगों को मुस्कुराहट दीजिए। 3 लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप सोचना ही बंद कर दीजिए। सही काम करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो अच्छी हो, सब बदल जाएगी। आप उसका कोई परवाह मत करिए। जैसा आप चाहें महसूस हो, उठे तैयार हो, सामने आए सबसे अच्छा। और बाकी सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद करें और आंतरिक सुख से सुखी रहिए सर। जितना भी खुश रहेंगे इस युग में, इस जीवन में, उतना ही आपका जीवन बहुत धन्य होगा। खुशी रखिए सर। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए ये समर्पित है सर। धन्यवाद।